अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक टाइप है कंजंक्शन। सबसे पहले इसे सीखने के लिए इस लफ्ज़ पे गौर गौर करें, कंजंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कभी सुना होगा लाइफ में कि जो रेलवे स्टेशन, बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं जंक्शन। यानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ से मुख्तलिफ लाइनें कनेक्ट होती हैं और मुख्तलिफ जो रेल लाइंस होती हैं ना, वो निकलती हैं मुख्तलिफ शहरों को। इट्स मीन जंक्शन, यानी कि कुछ चीज़ों को मिलाना, जोड़ करना, उसी से को जंक्शन बोलते हैं। वो फिज़िकली जो चीज़ें होती हैं, जंक्शन उसे शो करता है। पाइपलाइन, दो चार पाइप आके मिले, फिर एक निकला या दो मुख्तलिफ जगहों को निकल के, उस चीज़ को जंक्शन, यानी जो फिज़िकल थिंग है उसे जंक्शन। और इंग्लिश ग्रामेटिकली जो फॉर्म है वो कंजंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जहन में बिठा लें कि कंजंक्शन इट्स मीन के जोड़, मिलाना। ठीक है, ये लफ्ज़ पे गौर करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा है ये। इसके बाद आप इस चीज़ को समझ गए हैं, उर्दू में हरूफ अतफ़ या हरूफ जोड़ कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि दीज वर्ड कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेस या आर क्लोजेस इन द सेंटेंस। फ्रेज भी जुमले को बोलते हैं, क्लोज जुमले के छोटे हिस्से को बोलते हैं क्लोजेस, जिसमें एक फाइल होता है और एक फेल होता है। यानी समझने वाला समझ जाता है काम क्या हो रहा है, उसे जुमले का छोटा हिस्सा होता है, सिंपल। जो लफ्ज़ों को, जुमलों को आपस में मिलाने का काम करता है उसे जंक्शन बोलते हैं। नीचे एग्जांपल दी गई है, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। देखें, एंड ने मिलाया है। जो और है ना, इसे मैंने और कलर से लिखा हुआ है। देखें, निचली एग्जांपल ये है कि आई वांटेड टू गो बट आई वाज टायर्ड। मैं थक गया था, मैं जाना चाहता था लेकिन मैं थक गया था। लेकिन ने अगला जुमला मिलाया, इसलिए ये मिलाने का काम करता है। इस हिस्से को कंजंक्शन बोलते हैं। वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट। खाने से पहले अपने हाथ साफ करें या धोएं। तो इट्स मीन के बिफोर ने अगला हिस्सा बताया है कि खाने से पहले। इस चीज़ को कंजंक्शन बोलते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये ग्रामेटिकली फॉर्म है। और ये अब इसमें बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ वर्ड होते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट एग्जांपल दी हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर जुमले को सीखने की ज़रूरत नहीं है इधर। मतलब हर लफ्ज़ पे ज़ोर दे दे के खुद को इतना वेस्ट मत कीजिए। बस इसकी एक टेक्निक को समझें कि वो लफ्ज़ जो जुमले को मिलाता है कंजंक्शन कहलाता है, और जो कहीं भी मिलाए तो आप समझ जाइए कंजंक्शन है। ठीक है। और जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं या ग्रामर सीख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 5-5 10-10 दिन एक टाइप समझते रहते हैं और हर वर्ड पे ज़ोर दे दे के बट कहाँ लगना है, इज़ कहाँ लगना है। ऐसा मत करें। बस इसकी टेक्निक को समझें कि जुमले को बुलाने का काम करता है। और बाकी आप आस्ता आस्ता खुद सीखेंगे जब आप रीडिंग करेंगे मुख्तलिफ बुक्स की, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर की, और फिर ही आपको लैंग्वेज आएगी ना। तो जो लोग ज़्यादा गहराई में जाते हैं वो लोग जाते हैं जो किसी को पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाते हैं, वो लोग गहराई में जाते हैं, अदरवाइज़ जाने की ज़रूरत नहीं। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी टाइप्स क्या होती हैं। और नेक्स्ट अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में, कंजंक्शन की टाइप्स में 3 टाइप्स आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस टाइप में खपने की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग मीन कि दूसरे फिक्रे के साथ तल्लुक़ करना, यानी कि दूसरे को इस तरह का मिलाना कि चले बात चलती रहे, कोऑर्डिनेट होता रहे। मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ तो मैंने अब इस्तेमाल किया लफ्ज़ तो। इट्स मीन कि मैंने अगले जुमले को पिछली बात के साथ मिला लिया। कोऑर्डिनेट करना आप यही समझें कि सिंपल जो है ना, अगले जुमले को मिलाना होता है कोऑर्डिनेट करना। सब ऑर्डिनेंट का मतलब होता है छोटे फिक्रे को बड़े फिक्रे के साथ मिलाना, यानी कि वो भी बात को शो करता है। और कोरिलेटिव का होता है कि ये भी जो है ना, बाहमी तल्लुक़ को शो करता है, यानी कि दोनों फिक्रे पैरेलल होते हैं, इक्वल वैल्यू के होते हैं, ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट हम मज़ीद इसकी गहराई में जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की।
तो डेफिनेशन देखें कि दीज वर्ड आर कनेक्ट टू वर्ड्स फ्रेजेस आर क्लोजेस इन द सेंटेंस दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। अब इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है ना वो ये है कि ये सिर्फ 7 लफ्ज़ होते हैं और इसका एक फार्मूला है फैन बॉय। 7 लफ्ज़ होते हैं और यही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये चीज़ याद रखनी है। फैन बॉय का मतलब है, अब देखें मैंने लिखा हुआ है कि फैन बॉय से फार एंड नॉर बट और येट एंड सो, यही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और यही फ़िक्रे को मिला के आगे बढ़ते हैं। और इसमें कोई भी फ़िक्रा डिपेंडेंट नहीं होता, वो हो भी सकता है लेकिन ये है कि इसमें ये नहीं है कि अगला फ़िक्रा जब तक नहीं लिखा जाएगा पिछले की समझ नहीं आएगी। नहीं, ये ग्रामेटिकली इक्वल का मतलब यह है कि फ़िक्रा पिछले पे भी बात मुकम्मल हो गई थी लेकिन मज़ीद गहराई अगले ने शो की है, ये चीज़ होती है। या ऐसा हो सकता है कि अगली बात और थी लेकिन उस बंदे ने मतलब चलते चलते जारहाना रवैये में बात कर दी है। कोऑर्डिनेटिंग बहुत ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, 7 लफ्ज़ है, इसे सीखें और आगे बढ़ें। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं सबकी एग्जांपल तो नहीं बयान कर सकता, मेरे पास भी टाइम बड़ा शॉर्ट है। मैं 3 आपको एग्जांपल देता हूँ और नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। एंड आ गया काफ़ी, मैं चाय भी और कॉफ़ी भी पसंद करता हूँ। आई वॉन्टेड टू गो बट आई वॉज टाइड, यानी कि मैं थका था, बट भी आ गया। आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी, उसने बताया कि मैं स्कूल जाता हूँ तालीम के लिए, स्टडी करने के लिए, फॉर भी आ गया। ये 3 एग्जाम्पल हैं इस चीज़ की। तो मज़ीद आप इस चीज़ को सिर्फ अपने ज़हन में बिठा लें कि ये 7 लफ्ज़ है। जब आप न्यूज़पेपर या बुक्स रीड करेंगे ना जब भी, तो आपका ज़हन वहाँ आके अड़े करेगा, ज़रूर अड़े करेगा कि ये कौन सा लफ्ज़ है, आपको फ़ौरन याद आया करेगा ये कंजंक्शन की फ़लाँ टाइप है, एंड वाली है या सेकंड वाली है या कोऑर्डिनेटिंग टाइप्स है। इसके 7 लफ्ज़ होते हैं और ये 7 लफ्ज़ों में से फ़लाँ लफ्ज़ है। आप अगर इससे बस समझेंगे तो फिर रीडिंग में आपको ये चीज़ याद आएगी और तब जाके ये आपको पक्की होगी और आपके जहन नशीं होगी। एंड देन हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिक्रे का छोटा हिस्सा बड़े हिस्से के साथ तल्लक शो करता है। डेट कनेक्ट इंडिपेंडेंटली क्लोजेस विद अदर स्मॉल डिपेंडेंटली क्लोजेस। इंडिपेंडेंटली आज़ाद हिस्सा होता है बड़ा, और विद अदर स्मॉल छोटे, और दूसरे जो छोटा हिस्सा है वो गुलाम होता है, डिपेंडेंट होता है, मुनहसर होता है बड़े हिस्से के साथ, उसको मिलाता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। इसकी 3 टाइप। आई स्टे इनसाइड बिकॉज आई वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी इसलिए, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं अंदर की जानब था। वी वांट फॉर अ वॉक, मैं चलना चाहता था। इट वाज कूल्ड। यू कैन प्ले वीडियो गेम इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, यानी कि अगर होमवर्क ख़त्म होता तो फिर मैं वीडियो गेम प्ले करना चाहता था। ये चीज़ें होती हैं जो छोटे फ़िक्रे को बड़े फ़िक्रे के साथ मिला रही होती हैं। इस चीज़ को सब ऑर्डिनेटिंग कहते हैं। और मेरे भाइयों सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, हर एक लफ्ज़ पे आप गौर मत करें कि 2.5 घंटे में इसके, मैं आपको बता दूं सब ऑर्डिनेटिंग के हंड्रेड्स ऑफ वर्ड है, तकरीबन 200-400 के करीब होंगे। ये मेरे इल्म में इतने होंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा है बल्कि, ठीक है। तो हर लफ्ज़ पे आप, हर लफ्ज़ को आप सीख भी कैसे सकते हैं। अब यही बस सीख लें कि छोटा ही सा बड़े ही से के साथ मिल जाए और तल्लुक शो करे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। और जो है ना, अगर हम थर्ड टाइप की बात करें, तीसरी टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसमें एक चीज़ याद रख लें, ये हमेशा जोड़े की शक्ल में आता है और इसमें बाहमी तल्लक होता है, म्यूचुअल एक्शन होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। यानी बाहमी तल्लक उस चीज़ को कहते हैं कि मेरा ही सिर्फ अगले के साथ तल्लक नहीं है, अगले का भी मेरे साथ है, दोनों तरफ से तल्लक होने को बाहमी तल्लक कहते हैं, म्यूचुअल एक्शन कहते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये चीज़ कोरिलेटिव कंजंक्शन में आती है कि हमेशा जोड़े की शक्ल में आता है और खुद एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा तल्लक रखता है। देखें, शी स्पीक बोथ इंग्लिश एंड उर्दू, हमेशा जोड़ा आएगा, बोथ एंड फिक्रे में एक जोड़ा है, इसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, बोथ एंड। नीचे देखें, यू कैन आइदर कॉल मी और टेक्स्ट मी,
या मुझे कॉल करो या टेक्स्ट करो, आइदर और, ठीक है। नेक्स्ट, नाइदर द बुक नॉर द पेन इज माइन, मेरा है। देखें दो चीज़ें आई, नाइदर नॉर, आइदर और, बोथ एंड। ये जो जोड़ा जोड़ा आ रहा है ना, ये कॉर्लेटिव को शो कर रहा है। और मैं आपको वीडियो कैन पे एक चीज़ बता दूं कि इस चीज़ को सिर्फ कॉन्सेप्ट को लें 10 मिनट के अंदर। कंजंक्शन आपके जहन में बैठ गया जंक्शन से। मैंने रेलवे स्टेशन की मिसाल दी कि वहाँ जंक्शन होता है, और ग्रामेटिकली फॉर्म में इस चीज़ को कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन की 3 टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेटिंग, जिसमें फिक्रे के एक दूसरे के साथ तल्लक ना भी हो तो चल जाता है, लेकिन बात को जारहाना रवैये में किया जा रहा होता है, चलते जा रहे होते हैं हम। और दूसरे में, और आप ये चीज़ याद रखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग के सिर्फ 7 जो है ना वो लफ्ज़ होते हैं। उनका फार्मूला मैंने आपको फैन बॉय बताया है। जब वो 7 लफ्ज़ आ जाएं तो आपका जहन कहे कि ये कोऑर्डिनेटिंग है। एंड नेक्स्ट, सब ऑर्डिनेटिंग, यानी छोटा जुमला बड़े के साथ मिल के अपना तलक शो करे तो सब ऑर्डिनेटिंग। एंड थर्ड पे कॉर्लेटिव, यानी कि जोड़े जोड़े अगर आए तो इट्स मीन कॉर्लेटिव कंजंक्शन है। बस इस चीज़ को समझें, एक एक लफ्ज़ को मत समझें। ये 250-300-400 लफ्ज़ है, इसको आप समझ भी किस तरह सकते हैं। कॉन्सेप्ट लें और न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ें जब इंग्लिश स्पीकिंग पे आप वर्क कर रहे हैं या ग्रामर सीख रहे हैं। तो जब भी आप ग्रामर सीखते सीखते उस जगह पे जाएंगे तो आपका जहन ज़रूर आपको रोकेगा कि ये कौन सी टाइप है, ये कौन सी टाइप है, ये कौन सी टाइप है, और उधर जाके आपके पक्का होगा ये सारी चीज़ें। ओके, अल्लाह हाफिज़।